सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जुगनदीप सिंह है, ठीक है। और हम इस चैनल पे आपको पता ही है यूपीएससी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं, उनकी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जो शंकर आईएएस किताब है उसके हिसाब से। सारी थ्योरी भी इसमें देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस वाले भी सारी चीज़ें देखेंगे ओवरऑल। अब इसमें पेपर जो आ जाता है जीएस पेपर नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं मेंस में अगर देखोगे तो 50-60 मार्क्स की एवरेज है इसकी। अगर प्री में देखोगे तो वेरी करता है 10 प्लस से लेके कई बार 30 प्लस भी आए हुए हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। तो इसमें दो चीज़ें देख लेना, एक एनवायरनमेंट जिसको वातावरण कह लेते हैं, इकोलॉजी हमारा जितना जीव जंतु है जिसमें सारा फ्लोरा फाना आ जाता है। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स वगैरह, फाना का मतलब जो एनिमल्स वगैरह है, ठीक है। तो उसकी आपस में जो रिलेशन है उसके बारे में पहला जो चैप्टर जैसे आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी के बारे में, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स उसका रिलेशन क्या है वो सारा है। थोड़ी सी हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इकोलॉजी ओइकोस, ठीक है। ओइकोस OIKOS, इसका मीन होता है घर, होम, जहाँ पे कोई बंदा रहता है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, किसी के घर की स्टडी। इसमें किसके घर की स्टडी है? नेचर, कुदरत की, ठीक है। कुदरत की जो पूरी जहाँ पे है सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या डिपेंडेंट है। जितने भी जीव जंतु हम देखते हैं वो सारे किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम भी किसी न दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहे हैं, दे रहे हैं रिसोर्सेज को। तो ये सारा असल में है क्या? एनर्जी का फ्लो है। जैसे सन से एनर्जी प्लांट्स को गई, प्लांट से आगे जो पहले जो हर्बीवोरस है, फिर कार्निवोरस है, फिर लास्ट में टॉप कार्निवोरस है, ठीक है। ऐसे करके एनर्जी ट्रांसफ़र होती गई। और जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं जैसे फूड है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर जाते, उसको भी हमारी बॉडी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करती है, फिर उसके हिसाब से चलती है। और जो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइकिलिंग, यानी कि मिनरल साइकिलिंग, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करना। अगर इसका इतिहास देखोगे, इतिहास तो काफ़ी पुराना ही है। जब से ह्यूमन ने सिविलाइजेशन के तौर पे रहना स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता उसने सारी नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू की है। अगर अपनी हिस्ट्री में देखेंगे तो वेदों में इसका उच्चारण मिला है, ठीक है। जितने ब्राह्मणास, संहितास, अर्णक्यस, उपनिषद वगैरह दिए गए हैं इनमें भी मिला है, ठीक है। एक बड़े महान पर्सन हुए चरक, उन्होंने अपनी सभ्यता उन्होंने दिया है। एक हुए सुश्रात, उन्होंने भी अपनी पूरा टेक्स्ट में लिखा है इनके बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ जाता है। अब अगर एनवायरनमेंट को देखो और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे समझते हैं। ए बायोटिक जो लिविंग नहीं होते, बायोटिक जो लिविंग है। ए बायोटिक जैसे आप देख सकते हो, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, गैसेस, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, ठीक है। ये सारी चीज़ें ए बायोटिक नॉन लिविंग में आ जाती है। बायोटिक में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स, सिम्बाइट्स, मोइट्स, एनिमल्स, मैन, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे फ़िश की एग्जांपल ली है, उसके दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो पानी के बाहर वाला है, जिसमें चीज़ें आ जाती हैं ऑक्सीजन गैसेज, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनल जो है पानी के अंदर वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। अब लेवल्स को देखोगे तो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। डायग्राम बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक अकेला बंदा होता है, इंडिविजुअल। उसके बाद क्या आ जाती है? पूरी एक उसकी पॉपुलेशन आ जाती है जब वो ग्रो करता है एक स्पेसिफिक टाइम में। करते करते वो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी डील करता है, ठीक है। तो एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है जिसमें बहुत सारे क्या आ जाती हैं? इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है। कम्युनिटी भी दो तरह की होती है, मेजर और माइनर। मेजर की एग्जांपल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एक माइनर की हो सकती है अभी एक छोटा सा जो मकड़ा होता है, लिक्कन कह लेते हैं, जो पाथी जिसको कह लेते हैं, उसके ऊपर है, काउंडा के ऊपर पाया जाता है। तो वो दोनों आ जाती हैं, मेजर भी और माइनर भी।
ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर वगैरह आ जाता है, अभी कैसे कैसे वो अपना रोल प्ले करती है। इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में है, जिसमें सारे जीव जंतु अपने आप को सर्वाइव करते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, ट्रीज, एनिमल, फिश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल, सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारा इकोसिस्टम है। ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप पॉज करके भी देख सकते हो। डिफरेंस बताया है इन्होंने अपनी ही एकेडमी का एग्जांपल देके, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंट है। फिर कंपोनेंट आ जाते हैं, अभी आपको बता कर हटा हूँ। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग और बायोटिक होता है लिविंग। ये सारी उसकी एग्जांपल दी गई हैं और डिटेलिंग में थोड़ा सा समझाया गया है। पॉज करके आप इसको भी देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद क्या चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड। लेटीट्यूड होता है जैसे हम अर्थ को बीच में डिवाइड करेंगे तो इक्वेटर बन जाता है। इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो क्या बन जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। या नीचे हो गए कैप्रिकॉर्न, ऐसे करके डिवाइड। और जो हाइट होती है, जो पहाड़ी वाला इलाका, वो भी इसके ऊपर इम्पेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर प्रोड्यूसर के बारे में बताया गया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपनी चीज़ें आप ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। जैसे कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया, एल्गी हैं, ऐसे करके एग्जांपल दी गई है। कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, खास करके प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। मैक्रो कंज्यूमर, ये भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर ही फीड कर लेते हैं ओवरऑल। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कार्निवोर आ जाते हैं, ठीक है, जो लायन वगैरह। ओमनीवोर्स आ जाते हैं, ह्यूमन, जो दोनों ही ईट कर लेते हैं। माइक्रो कंज्यूमर में देखोगे तो डिकम्पोजर आ जाते हैं। ठीक है। जो आप कह सकते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर सर्वाइव करते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं। ठीक है। अर्थवॉर्म्स इसकी एग्जांपल हो सकती है। इकोसिस्टम को अगर क्लासीफाई करोगे तो देखो दो तरीके होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल होता है लैंड पार्ट, एक्वाटिक होता है वाटर पार्ट। टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल है फॉरेस्ट आ सकते हैं, ग्रासलैंड आ सकते हैं, डेजर्ट आ सकता है। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर और मेराइन वाटर आ सकता है। ठीक है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, गुड्स और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम। आप पॉज करके इसको भी देख सकते हो। उसके बाद इकोटोन को सिंपल समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोटोन होता है जो दो पर्टिकुलर इकोसिस्टम के बीच में एरिया होता है। जैसे यहाँ पे एक लैंड एक अलग इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम अलग है, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उसको हम तीसरा इकोसिस्टम कहते हैं और उसको इकोटोन कहा जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है नीचे NaCH। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कोई भी जीव जंतु रह रहा है, उसका फिजिकल, केमिकल, करेक्टर, सारी स्पीसीज इसमें आ जाती हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जानवर को बचाने के लिए। ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हो कि एक जैसी चीज़ें नहीं होती, यानी कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ क्या है हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या है निके। इसमें दो स्कीम्स दी गई हैं, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। ये भी एक पूरा बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पैटर्न है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से। जैसे कोल्ड ऊपर देखोगे तो पोलर है, फिर तुंद्रा आ जाते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है कि अर्थ में कैसे कैसे चीज़ें पाई जाती हैं, वार्म है, ट्रॉपिकल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो ये सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी गई है। दो तीन चीज़ें याद रखनी है, तुंद्रा एरिया कौन सा है और कौन सा फ्लावर प्लांट्स मिलता है। ठीक है। इसको आप पूरा प्रॉपर तरीके से पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे पूरी वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। ये दो तीन चीज़ें करनी है। वैसे भी इसको अगर मैप के हिसाब से करोगे, ज्योग्राफी के हिसाब से करोगे तो बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाती है। ठीक है। ये सारे उसमें एनिमल्स और प्लांट दिखे, तो वही क्वेश्चन आएंगे कि इसमें कौन सा जानवर होता है और कौन सा प्लांट जो पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर वो अलग टॉपिक है, एंडेंजर स्पीड है, एक्सटेंट स्पीसीज है, वो सारा अलग है, वो अभी नहीं करेंगे, अभी इसकी स्टार्टिंग ही है इस सीरीज़ की, इन्वायरमेंट वाले की। ठीक है। फिर एक्वेटिक जोन आ जाता है, इसमें क्या क्या है, फ्रेश वाटर अभी मैंने आपको बताया है। एस्चुरी वो पॉइंट होता है जिसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर यानी कि सलाइन वाटर आपस में मिक्स हो जाता है।
ठीक है। कोरल रीफ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शैलो वाटर में होती हैं मोस्टली। मैंग्रोव्स भी आप कह सकते हैं वो एरिया जहाँ पे पानी कई पॉइंट पे आ जाता है, बाहर आ जाता है, फिर बाद में डिसाइड कर जाता है। ये इसमें भी दो ही चीज़ें करनी है आपने, इसका करेक्टरिस्टिक्स करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, बस यही दो एग्जांपल इसमें आती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर याद रखना 3 चीज़ों से बना हुआ है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर एयर वाला पोर्शन है, लिथोस्फेयर लैंड वाला पोर्शन है, हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला पोर्शन है। जहाँ तीनों कंबाइंड हो जाते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, अब हमने एनवायरनमेंट में शंकर जो बड़ी फेमस किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बाद में बस कमेंट्स में यही बताना है कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अगर आपको इसमें कुछ भी ठीक है अच्छा लगा तो भी बता सकते हैं, बुरा लगा तो भी बता सकते हैं। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको किसी और अच्छे से वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट कोई टॉपिक है इसका कोई अगला टॉपिक करेंगे। जब ये हो जाएगा फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे हम दोनों ही, पॉस और जो क्या है प्री के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझना ज़रा ज़रूरी है रादर दैन दैट ऑफ रट्टा मारना सिविल सर्विस में। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इसके साथ को कोलैबोरेट करके करंट अफेयर भी कराऊंगा बड़े सिस्टमेटिकली। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जो लेक्चर है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ नहीं चाहिए जी हमें आपसे, सिर्फ आप चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो लाइक करो, कुछ अच्छा बुरा लगा हो तो कमेंट भी करना। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो, किसी और की भी हेल्प करना चाहते हो तो आप शेयर भी करना उस चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, और जिन लोगों का यूपीएससी इस साल क्लियर हो गया उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकें, और जिनका नहीं हुआ प्रिपेयर्ड कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, और ज़रा से ज़रा रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियोज़ के लिए, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।